हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम करता हूं इस लेक्चर नंबर 2 में आप सबको AWS के। तो हम पहले क्या करते हैं कि फॉलो अप करते हैं लास्ट लेक्चर को कि हमने क्या सीखा था। हमने लेक्चर नंबर 1 में ये सीखा था कि हम AWS का अकाउंट कैसे बनाएं और जो है उसको एक्टिवेट कैसे करें और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। उसके हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है और आप जाकर चेक कीजिएगा कि हमने अकाउंट कैसे बनाया था। उसके बाद जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस के तरफ जा रहे हैं। इस लेक्चर के बाद आप लोग बिल्कुल फील करेंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोई भी स्किप नहीं करे, फुल वीडियो देखे। ईच एंड एवरी स्टेप जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है IAMF, मतलब कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मैं फिर से कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है वो स्किप नहीं कीजिएगा और हमारा फोकस होगा फुल प्रैक्टिकल के ऊपर। आपको पता है हमारा जो चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेस ही काम करता है और अदरवाइज़ कोई थ्योरेटिकल वर्क जो है हम नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम फॉलो अप करके अपने प्रीवियस लेक्चर का जो हवाला दिया और अब जो है हम न्यू लेक्चर के हवाले से कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता क्या है और इस लेक्चर जो हमारी लैब होगी उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। एक्चुअली पहला तो इंट्रोडक्शन है, IAM है क्या। तो मैं आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में सिर्फ समझा लेता हूँ कि IAM जो है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे एक हमारे पास सर्वर होता है और दूसरी जो है ना वो क्लाइंट होते हैं। तो सर्वर का क्या काम होता है, सर्वर का ये काम होता है कि क्लाइंट के ऊपर कोई भी पॉलिसी, कोई भी परमिशन सेट कर सकता है, मतलब कि वो कुछ फाइल्स एक्सेस करे कुछ ना करे। तो इसी हवाले से AWS के अंदर भी एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की सर्विस है जिसके थ्रू आप जो है वो किसी भी यूज़र को एक्सेस, इसके थ्रू हम यूज़र बनाएंगे और उसको पॉलिसीज़ असाइन करेंगे और इसके थ्रू जो है ना इस सर्विस के थ्रू हम जो है परमिशन सेट करेंगे सारी, कि वो यूज़र जो बनेगा, जैसे वो क्लाइंट था यहाँ पे यूज़र बनेगा तो वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है और वो क्या क्या यूज़ कर सकता है AWS के अकाउंट के अंदर रहकर। तो ये इसका जो है वो थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन था। इसके थ्रू हम अकाउंट को मैनेज करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक रूट अकाउंट होता है और एक IAM अकाउंट होता है। रूट अकाउंट आपका मेन अकाउंट होता है और IAM जो अकाउंट होता है वो उससे बना हुआ होता है, मतलब कि हम रूट अकाउंट से 10-12 अकाउंट बना सकते हैं। तो वो जो बनाएंगे वो IAM के थ्रू बनाएंगे। तो इसके थ्रू हम पॉलिसीज़ भी क्रिएट करते हैं, इसके थ्रू हम जो है वो ग्रुप्स भी बनाते हैं। तो आज इस लेक्चर में आप लोग सारा कुछ सीखेंगे कि न्यू यूज़र कैसे बनाते हैं, उसको एक्सेस कैसे देते हैं और पॉलिसी जो है वो कैसे हम सेट करेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग आप सीखेंगे विदाउट एनी थ्योरी, विदाउट एनी टेंशन। सो आप लोग चलते हैं, अब हम प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू थोड़ा सा चलेंगे। तो हमारा पहला काम ये होगा कि हमने जो अकाउंट बनाया था उसको हम एक्सेस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ और भी, कि हमारे पास फ्री AWS के टायर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मतलब कि हमें फ्री का क्या मिल रहा है AWS के अंदर $1 में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें 1 ईयर तक फ्री मिलती हैं। तो हम पहले ये करते हैं कि AWS के अकाउंट के अंदर जाके उसकी सर्विसेज को चेक करते हैं कि आइदर हमें जो फ्री वेरिएंट से AWS के वो क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस हवाले से ये शायद कोई मसला आ रहा था, तो हम फ्री टायर यहाँ पे लिखते हैं।
चलें जी, यहाँ पे आ गया आपके पास। तो ये है डैशबोर्ड, जिस पे सिर्फ ये बता रहा है कि आपको फ्री का क्या मिलेगा। EC2 एक सर्वर है जहाँ पे हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, सर्विस है जहाँ पे हम वर्चुअल सर्वर अपने इंस्टॉल करेंगे, और वो आपको बता रहा है कि आपकी मंथली कैपेसिटी है 750 आवर्स। इससे ऊपर अगर जाएगा तो आपको जो है ना चार्जेस भरनी पड़ेंगी, पे करनी पड़ेंगी। तो आपको ये जहन में रखना है कि आप जो भी सर्वर टेस्टिंग के लिए बनाएंगे तो उसको प्लीज़ आप डीअटैच और रिमूव लाजमी करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपकी बिलिंग जो है वो चार्ज होंगी। इस हवाले से कि 750 आवर्स आपके पास पर मंथ है, वो टेस्टिंग के लिए बहुत हैं। एक सर्वर आपको दिया जाता है, एक CPU दिया जाता है, और T2 माइक्रो का जो है ना वो आपको सर्वर अटैच करना होता है। अब ये T2 माइक्रो कहाँ पे यूज़ होता है? T2 माइक्रो में आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि इसका फंक्शन कहाँ पे है। और ये है अमेज़न S3 सर्विसेज। S3 सर्विसेज जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, इसी तरीके से ये भी हमारी हार्ड ड्राइव होगी जहाँ पर हम डेटा रखेंगे। तो ये आपको बता रहा है कि 5 GB तक जो है आपको फ्री स्पेस दिया जा रहा है, और आप इसको ईज़िली हर चीज़ में 5 GB तक रख सकते हैं। 1 साल के लिए आप रख सकते हैं। इस हवाले से आपके पास SQL सर्वर भी दे रहा है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल फ्री दे रहा है। और ये सामने आपको फ़िल्टर लगा हुआ है, तो आप डेवलपर टूल लगाएंगे तो उसके हवाले से आपको बताएगा कि आपको क्या क्या फ्री मिल रहा है। डेटाबेस के क्लिक करेंगे तो उसके हवाले से आपको बताएगा कि आपको क्या फ्री मिल रहा है। तो यहाँ से आप ईच एंड एवरीथिंग अपनी चेक कर सकते हैं कि आप फ्री टायर के अंदर क्या क्या आपको मिल रहा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने अकाउंट के ऊपर और उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था अकाउंट वही है, और ये मेरा थोड़ा सा चेंज है अकाउंट क्योंकि मैंने पेड किया था। तो ये मेरा अकाउंट है, इसको हम लॉगिन करते हैं, और लॉगिन के बाद हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये DPQ2HS। तो आपका जो कोर्स है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप अपना अकाउंट जो है वो ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपको सारा कुछ सीखना है तो आपको ये अकाउंट की ज़रूर पड़ेगी, अदरवाइज़ आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए जो ये अकाउंट है वो बहुत ही लाजमी है कि आप लोग अपना $1 का ज़रूर बनाएं। अब देखें, मैंने अकाउंट को लॉगिन कर दिया है, और यहाँ क्या आ रहा है, नाम आ रहा है अरसलान अहमद, ये मेरा नाम आ रहा है, और ये रीजन्स है। ये मैंने आपको पहले बताया था एक्सेस पॉइंट्स है, ये फ़िज़िकल लोकेशंस हैं जहाँ पे ऑफिस AWS की बनी पड़ी हैं। तो हम अभी जो है नॉर्थ वर्जीना के अंदर है। एक बात जहन में रखें, जो भी जहाँ सर्विस बनाएंगे, मतलब नॉर्थ वर्जीना में बना रहे हैं तो वो सारी चीज़ें नॉर्थ वर्जीना में ही पड़ी होंगी। ऐसे नहीं होगा कि ओहायो के अंदर आप लोग जाएं और अपना EC2 सर्वर ढूंढ रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। आपने अगर सर्वर बनाया नॉर्थ वर्जीना के अंदर है तो ये पड़ा भी नॉर्थ वर्जीना के ऊपर ही होगा, वहाँ से ही आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम चलते हैं IE में क्या है। अब मैंने रूट यूज़र जो है वो लॉगिन किया है, और अब रूट यूज़र्स को यूज़ करते हुए मैं एक यूज़र बनाऊंगा जिसको हम IAM यूज़र बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, कुछ लिमिटेशंस भी रखेंगे। या मैंने सर्च किया IAM। अब हम लिमिटेशंस क्या रखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ही हम जो है यूज़र बनाएंगे। हमारा फोकस है कि हम यूज़र कैसे बनाएं और यूज़र को एक्सेस कैसे करें, हमारा टॉपिक भी ये है। तो उसके अंदर ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, उसके अंदर पॉलिसीज़ क्या होती है, और उसको परमिशन हम कैसे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि जब आप ये लेक्चर सुन के एंड करेंगे तो आप 100% अपना जो प्रोफेशनल आपका अकाउंट होगा उसमें आप इजीली जो है वो कर सकेंगे, क्वालिफाई कर सकेंगे।
ये कह रहा है रूट यूज़र्स हैज़ नो एक्टिव एक्सेस कीज़, MFA 1 यूज़र ग्रुप है, 2 यूज़र्स मैंने बनाए हुए हैं और ये है, ठीक है। सिक्योरिटी रिकमेंडेशन एड MFA रूट फॉर यूज़र। ये मल्टी फैक्टर क्या होता है? मल्टी फैक्टर एक्चुअली ये होता है कि जब भी आप जैसे अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके बाद आपके मोबाइल पे जो भी मैसेज कोड आएगा वो कोड इस पर एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये एक सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, तो ये मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन इसको कहते हैं। तो ये मैंने अभी तक फिक्स नहीं किया, तो आप लोग करेंगे, ये भी हम आगे लेक्चर्स में बताएंगे कि आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप साइड बार पे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र्स ग्रुप, यूज़र्स रोल्स पॉलिसीज़। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र बना रहे हैं, तो हम जाएंगे यूज़र्स के अंदर। ये मेरे 2 यूज़र्स बने पड़े हुए हैं ऑलरेडी टेस्ट 2 के नाम से, तो हम एक और यूज़र बनाते हैं। ठीक है, अब एक और यूज़र बनाते हैं, तो आप ऐड यूज़र में जाएंगे सिंपली, और यहाँ पे जो यूज़र का नाम होगा वो यूनिक होगा, मतलब कि ऐसा नाम जो किसी यूज़र का ना हो, या आपने जो यूज़र बनाए हो उसमें से किसी का नाम ना हो। और ये कि एक ही टाइम में आप लोग 10 यूज़र्स जो है वो बना सकते हैं। आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें ऐड यूज़र का ऑप्शन चला गया। मैंने जस्ट दिखाने के पर्पस का कि आप लोग एक टाइम में 10 जो है वो यूज़र्स बना सकते हैं एट ए टाइम। तो हम यहाँ पे AWS कोर्स के नाम पे यहाँ ऐसे करते हैं, AWS चले कोर्स ही रख देते हैं, AWS कोर्स रख देते हैं हम, और नीचे आ जाते हैं। ये क्या है, एक्सेस की है और पासवर्ड AWS कंसोल एक्सेस। कंसोल किस चीज़ को कहते हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं इसको हम GUI कहते हैं। तो ये कंसोल GUI है, मतलब कि आपको देख रहे हैं इसको। और जो ये की प्रोग्रामेटिक एक्सेस है उसको हम CMD कहते हैं। CMD का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये है हमारी CMD का मकसद होता है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है वो इस सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो हम जब यूज़र बनाएंगे तो उसको एक्सेस तो देनी है, तो हम दोनों की इसको एक्सेस की अलाउ करके आगे जाते हैं। और नीचे क्या ऑप्शन आता है, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड सेट हो, ठीक है भाई ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। उसके बाद क्या है, रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप अकाउंट जो है वो पहले टाइम में लॉगिन करेंगे तो आपसे वो रीसेट का ऑप्शन पूछेगा कि आप क्या इसको रीसेट करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे टिक होगा तो वो आपसे पूछेगा, अदरवाइज़ वो नहीं पूछेगा आपसे। तो ये हम रखते हैं कि कोई भी न्यू यूज़र ऑन हो तो वो अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड सेट करे और उस अकाउंट को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट परमिशंस में जाते हैं। आ जाए यहाँ पे क्या है, ऐड यूज़र टू ग्रुप। मतलब ये है कि आपके पास जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें जो है वो यूज़र को ऐड करना है। अभी आपने 2-3 जो है ना वो यूज़र्स बना लिए हैं, अब उसको वो ग्रुप जो है वो असाइन करने हैं। तो उसलिए हम ये जो है ऐड यूज़र टू ग्रुप ये यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र को इस ग्रुप से एफिलेशन कराने के लिए। ये मैं आगे आपको समझाता हूँ कि क्यों होता है, क्योंकि अब ईच एंड एवरी ग्रुप में जब हम क्रिएट ग्रुप करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग जो है ना वो अपना ग्रुप बनाएंगे, उसको एक्सेस देंगे, क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से ये होता है कॉपी परमिशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र। देखिए मेरे पास ऑलरेडी यूज़र्स बने हुए हैं, और अगर आप जो न्यू बना रहे हैं AWS कोर्स का नाम से जो न्यू यूज़र बन रहा है उसको आप चाह रहे हैं कि भाई ये यहाँ जो 2 यूज़र बने हुए हैं
उस सेम की प्रॉपर्टी जो ना वो असाइन हो जाए। मतलब कि जो भी एक्सेस जो इन दोनों यूज़र को है, वो ही एक्सेस जो है वो AWS कोर्स जो हम अभी बना रहे हैं यूज़र, उसको दे दें। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉपी परमिशंस। मतलब जो पिछले यूज़र्स के पास परमिशंस हैं वो ही उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। अब हम करते हैं अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली। डायरेक्टली का मकसद ये होता है कि यहाँ पे जो है 692 रिजल्ट्स आ रही हैं। मतलब इतनी सर्विसेज AWS ने आपको बना के दी हैं और आप उससे सिलेक्ट करके अपने यूज़र को असाइन करेंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि हम पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उसको सिर्फ रीड ओनली की परमिशन देते हैं ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आइदर ये फंक्शन परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और रीड ओनली के साथ साथ यूज़र को क्या फेस होती है मुश्किलात, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिर्फ इसको रीड ओनली एक्सेस, यहाँ देखें Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस जो है हम उनको देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टैग के तरफ। अब ये टैग क्या होती है, यू कैन ऐड 50 मोर टैग्स, कितने भी आप टैग डाल सकते हैं। अब टैग का मकसद ये होता है कि अगर आप एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो उस पे ऊपर क्या होता है, एक आपके पास डेटाबेस सर्वर होते हैं और एक वेबसाइट सर्वर्स होते हैं, क्योंकि डेटा को सेव करने के लिए हैकर्स से। तो उस हिसाब से अगर आपके पास 2-3 डेटा सर्वर हो और 2-3 वेब सर्वर हो तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं टैग। मतलब टैग मतलब को वो जो है यहाँ पे नाम देंगे कि फॉर एग्जांपल ये बिजनेस लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम डेटाबेस लिखते हैं। मतलब कि ये जो सर्वर है वो डेटाबेस के लिए और ये जो सर्वर है वो वेबसाइट के लिए है। आगे चल के सीखेंगे कि हम वो VPN सर्वर जो हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि डेटाबेस का कैसे सर्वर बनाया जाए और वेबसाइट का कैसे सर्वर बनाया जाए। अभी जो है हम आज का टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके पास रिव्यू बता रहा है कि इसका नाम क्या है, AWS कोर्स नाम है इसका, और प्रोग्रामेटिकली एक्सेस ऑटो जनरेटेड येस, परमिशन बाउंडेड इज़ नॉट सेट, और इसके पास है सिर्फ 2 परमिशन है, रीड ओनली एक्सेस, IAM यूज़र चेंज पासवर्ड, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके पास। तो हम इसको क्रिएट करते हैं यूज़र को। ये अब यूज़र आपका क्रिएट हो रहा है सक्सेसफुली। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जो है वो यूज़र क्रिएट हो गया है। अब एक बात याद रखना है, आपको जो ये लिंक दी गई है उससे ये यूज़र एक्सेस हो सकता है। और ये जो है यहाँ से हम CSV फाइल डाउनलोड करेंगे और इसके अंदर जो है वो यूज़र होगा, एक्सेस की ID होगी, सीक्रेट एक्सेस की होगी, पासवर्ड होगा और ईमेल लॉगिन इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें अंदर मौजूद होंगी और हम जो हैं वो इसके अंदर जाते हैं। और ये हमारा अभी तक क्या हुआ, हमारा अभी तक जो है वो अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस कंसोल के ऊपर जाके काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इसको कंसोल को ओपन करते हैं। देखते हैं कि ये लिंक कहाँ से आ रही है। और आपको क्या देती है। अब जैसे आपने क्लिक किया तो ये आपको ऑटोमेटिकली उस अकाउंट पे ले जाएगी। और आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो यूज़र आ जाएगा और उसके यहाँ देखें ये जो आपके पास लिंक थी हमारे पास ओपन हो गई। अब ये पहले क्या बता रहा है, पहले आपको ये बता रहा है कि अकाउंट क्या, इलियास क्या है। इलियास का मतलब है कि ये अकाउंट जो आपने IMA यूज़र बनाया हुआ है उसका सर्वर का नेम क्या है, सर्वर का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं इलियास।
तो ये एफिलेट है अरसलान AWS से अकाउंट से। तो अब इसके अंदर जो यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट थे हुए, वो जाके हम चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या जनरेट हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसके अंदर क्या जनरेट हुआ है और इसके अंदर हमारे पास कौन से पासवर्ड आ रहे हैं। तो हम पहले ये करते हैं कि सीक्रेट की और जो एक्सेस की है वो किसी के साथ शेयर ना करें, और ये जो लिंक है वो हमने ओपन कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी ये यूज़र AWS का कोर्स का यूज़र था, हमने जाके यहाँ पे पेस्ट किया और इसका पासवर्ड भी हमें मिल गया है। तो मेरे ख्याल से ये था, उसका पासवर्ड था ये। तो हम जाएंगे यहाँ पे और ये पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे। सक्सेसफुली आपका साइन इन अकाउंट हो गया। कि आपने देखा अभी तक क्या हुआ, हमने एक यूज़र बना लिया, आपके अकाउंट से बना लिया। और याद होगा आपको कि यहाँ पे हमने परमिशन एक ऐड की थी कि जब भी हम अकाउंट ओपन करें, फर्स्ट टाइम ओपन करें, तब हमसे न्यू पासवर्ड का पूछे। तो इसने ऐसे ही किया, हमसे न्यू पासवर्ड पूछा, हमने ओल्ड पासवर्ड डाल दिया, सेम वही जो हमने मिला था डाउनलोड में। और मैं अभी न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड चेंज। नहीं लगा, कोई बात नहीं, फिर से लगा देते हैं, या इसको भी ऐसे रखते हैं, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, चलें जी, आपका ये अकाउंट रेडी हो गया और ये सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो गया। अब हम एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया, सक्सेसफुली बन गया, और ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारा रूट यूज़र है, ये याद कीजिएगा, ये हमारा रूट यूज़र है। और मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये देख रहे हैं, अभी यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट इलियास अरसलान AWS। ये ऐसे नहीं होता, ये मैंने ख़ुद का डाला हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो आपको अकाउंट आईडी जो है आपकी वो शो होगी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है अकाउंट आईडी। ये ऐसे होगा कि आपके लिए URL जो बनेगी यहाँ पे वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब रीडेबल नहीं होगी, आपको बहुत मुश्किल होगी कि पता नहीं क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो इसको ईजीनेस करने के लिए यहाँ हम एडिट पे जाएंगे और जो भी यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी ABC7F5 लिख देता हूँ। जैसे मैंने चेंज किया, देखें आप यहाँ पर भी चेंज हो गया और यहाँ पर भी चेंज हो गया। तो ये होता है IAM यूज़र्स URL। इसको हम चेंज करने के लिए ऐसे करते, आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी अकाउंट आईडी ये वाली यहाँ पे लिखी होगी। तो आपको पहला काम क्या करना है, अपना एडिट करके और अपनी रीडेबल फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ पे सेव करेंगे। तो ये देखें अकाउंट आईडी गुम हो जाएगी और आपका नाम आ जाएगा। ये होगा रूट यूज़र के अंदर। अभी हमने 3 यूज़र्स बनाए हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, 5 रोल बने हुए हैं। तो ये मेरा पहला थोड़ा बहुत काम हुआ पड़ा है, तो इसलिए ये आपको शो कर रहा है। चलें ये यहाँ पे आ गए, हमारा रूट यूज़र देखें, यहाँ पे देखें रूट यूज़र का नाम भी आ गया आपके पास, AWS कोर्स एट अरसलान AWS। यहाँ पे आपकी रूट आईडी आ गई और ओहायो के अंदर आप काम कर रहे हैं। आप नॉर्थ वर्जीनिया में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो ये 8 जो है वो इलियास को शो कर रही है। 8 का मतलब होता है इलियास। तो इलियास मतलब ये कि ये इस रूट यूज़र का अकाउंट है, वहाँ से वो बनकर आ रही है। जो भी आपका अकाउंट होगा रूट यूज़र का वो यहाँ पे नाम होगा,
और ये आपका यूज़र है। अब हम चेक करते हैं कि हमने इस यूज़र को सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली की एक्सेस दी थी। अब चलते हैं क्या ये सर्वर बना सकता है। मैं क्या करता हूँ, EC2 में जाता हूँ। EC2 हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है, और देखेंगे कि वो क्या हमें कुछ सर्वर बनाने देता है, क्योंकि हमने इस यूज़र को परमिशन नहीं दी थी। तो हम चेक करेंगे कि क्या EC2 हमें सर्वर बनाने देता है कि नहीं देता। और ये सर्वर जो बनेंगे वो आपके रूट यूज़र के अकाउंट के ऊपर बनेंगे। देखें यहाँ पे सारे एरर्स आ गए, ये देखें API एरर, API एरर, API एरर। इसका ये मकसद हुआ कि आप यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास कोई परमिशन नहीं है। आप कोई सर्वर नहीं बना सकते जब तक आपको अपना रूट यूज़र परमिट ना कर दे। तो अभी मैं देखें, मैं फोर्सली जाता हूँ इंस्टेंस के ऊपर और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ आपको चेक करने के लिए। अब यहाँ एरर आ जाएगा, देखें एन एरर अकर्ड डिस्क्राइबिंग यूर सिलेक्टेड AMI, यू आर नॉट अथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि आपके एडमिन ने आपको कोई राइट्स नहीं दिए कि आप ये जो है सर्वर बनाएं। चलें देखते हैं, ऐसे नहीं कि सर्वर के ऊपर ये अप्लाई हो रहा हो और दूसरी चीज़ें ऊपर नहीं हो रहा हो। तो हम एक और जो है वो करते हैं एग्जांपल। S3 के पास जाते हैं कि S3 क्या हमें बकेट बनाने देती है। S3 का काम क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा हल्का बहुत बता दिया था, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे। तो S3 के अंदर हमने अपनी डेटा को सेव करनी है। यहाँ पे बकेट का मतलब होता है फोल्डर, तो इससे जो है ना आप कंफ्यूज नहीं होगा। बकेट का मतलब होता है फोल्डर, तो हम यहाँ पे क्रिएट बकेट करेंगे, मतलब फोल्डर करेंगे। अब देखते हैं यार ये हमें बनाने देता है या नहीं बनाने देता। चलें बकेट का नाम जैसा होता है कि आप बिल्कुल न्यू रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो मैं इसको क्रिएट बकेट देता हूँ। देखें ये लो भाई, फेल टू क्रिएट बकेट, लर्न मोर अबाउट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इन अमेज़न S3। मतलब कि हमने जो इसके ऊपर परमिशंस और पॉलिसी सेट की हुई थी वो सक्सेसफुली काम कर रही है। हमने इसको सिर्फ रीड ओनली की परमिशन दी थी और इसको हमने फुल एक्सेस नहीं दी थी। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकता है, डैशबोर्ड देख सकता है, और फर्दर कुछ भी इसमें ऐड डिलीट और कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे ये एक्सेस नहीं कर सकता। अब हम जाएंगे अपने रूट यूज़र के अंदर। अब जा रहे हैं हम कहाँ पे, अपने रूट यूज़र के अंदर। जो रूट यूज़र है वो है अरसलान अहमद का अकाउंट। यहाँ देखें इलियास ख़त्म हो गया और अरसलान अहमद सिंपल शो हो रहा है। इसका मतलब है हम अपने रूट अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। तो चलते हैं यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ये बना हुआ है मेरा, पर इसको छोड़ें, हम न्यू बनाते हैं, क्रिएट ग्रुप करते हैं। ठीक है, ये देखें ये पॉलिसी है, सारी सी पॉलिसी हैं। ग्रुप का नाम रखते हैं AWS कोर्स। ठीक है, और उसके अंदर जो है हम 3 क्या होगा, फुल एक्सेस। यहाँ हम क्या करेंगे, फुल एक्सेस करेंगे। ये हम सर्च करेंगे S3 फुल एक्सेस, चलें हम S3 कर देते हैं सर्च। ये देखें ये हमारी है S3 की फुल एक्सेस। हमने क्या कर रहा है, हमने पहले क्या किया था, हमने एक यूज़र बनाया,
उस यूज़र को हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक परमिशन दी है कि वो रीड कर सकता है। उसके बाद हमने यूज़र सक्सेसफुली बनाया, यूज़र को हमने ओपन किया, उसके बाद हमने यूज़र को ऑन किया और यूज़र का डैशबोर्ड भी देखा, और अगेन हमने यूज़र के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म भी करके देखे कि आइदर वो पॉलिसीज़ हमने जो सेट की हुई है इसके ऊपर वो अप्लाई हो रही है। हमने ये भी देखा कि सक्सेसफुली उस पर अप्लाई हो रही है, और उसके बाद हम उसको फुल एक्सेस देते हैं। किस तरीके से? ग्रुप्स बना के और उसको फुल एक्सेस देते हैं, ताकि हमें कुछ ग्रुप का आइडिया आ जाए कि यूज़र के ग्रुप्स कैसे बनते हैं। ये हम अपने भी बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये जो एक्सेस है, ये सारी चीज़ें जो भी है, पॉलिसीज़ हैं, वो हम सारी अपनी भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जो है इसको हम ग्रुप बनाते हैं। ये देखें, AWS कोर्स का इसका ग्रुप है वो बन गया। हम इसको ओपन करते हैं। अब इसमें क्या है चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं? ये दिखा रहा है कि आपके पास कितने यूज़र इस ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, और इस ग्रुप में परमिशंस कौन सी अलाउ है। इस ग्रुप में ओनली एक परमिशन अलाउ है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी है कि फुल एक्सेस दिया जाए। समझो आपने एडमिन रूल्स के जो भी एडमिन के पावर हैं सारे दे दिए इनको, तो हमने परमिशन भी दे दी है कि आप फुल एक्सेस करें। और एक्सेस एडवाइज़र देखें, अभी तक तो कोई नहीं है, तो हम यूज़र के पास जाते हैं और हम ना हमारा यूज़र ऐड करते हैं। हमारा यूज़र कौन सा था? AWS कोर्स, ये था हमारा यूज़र। इसको हम करते हैं ऐड यूज़र। चलें जी, आपका यूज़र ऐड हो चुका है यहाँ पे, और हम फिर से जाते हैं यूज़र्स में के ऊपर, और AWS का यूज़र है वो उसका ओपन करते हैं। अब ये है कि AWS यूज़र हम देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले क्या थी, अब क्या है, परमिशन कौन सी हैं देखते हैं अब। और यहाँ से भी आप परमिशंस ऐड कर सकते हैं बाद में, मतलब कि एक बार आपने यूज़र बनाया और आपने बोला यार नहीं रह गई कुछ परमिशंस मुझे देना, तो आप यहाँ से भी बड़े इजीली यहाँ पे भी आप लोग परमिशंस ऐड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग परमिशंस डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्रुप के थ्रू ऐड किया है। यहाँ देखें शो टू मोड्स, ये देखें ये अटैच ग्रुप हो रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? ये तो AWS मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रॉम AWS कोर्स। ये AWS कोर्स का एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप को हमने क्या किया, यूज़र के साथ अटैच कर दिया। जैसे ही हमने उसके साथ अटैच कर दिया कि जो भी यूज़र्स के पास, जो भी उस ग्रुप में जितनी भी पॉलिसीज़ अप्लाई हुई पड़ी थी, वो सारी की सारी उस यूज़र के साथ अप्लाई होगी। समझ में आ गई बात? मैं पहले से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ें, मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने एक यूज़र बनाया और उस यूज़र को हमने कुछ परमिशंस असाइन की थी, और उसको फर्दर परमिशन असाइन करने के लिए एक और ग्रुप बना दिया, और ग्रुप में हमने पॉलिसीज़ बना के उसको अटैच कर दिया उस यूज़र के साथ। अब हमारा यूज़र जो है वो पावरफुल यूज़र बन गया। अब वो S3 में बकेट भी बना सकता है और वो इंस्टेंस भी बना सकता है। चलें हम देखते हैं कि अब क्या इसका स्टेटस है, क्या ये यूज़र कुछ कर सकता है या नहीं। अभी भी नहीं कर सकता। चलते हैं इसके EC2 के पास चलते हैं, पहले EC2 के पास चलते हैं। ये चेक करेंगे इसके पास कितने पावर्स आए हैं या अभी तक नहीं पावर आए। मेरे ख्याल से कि लॉगिन करके लॉग आउट करना पड़ेगा। EC2 का डैशबोर्ड है, देखते हैं इसमें अभी आ रहा है। मसला इसलिए आ रहा है कि इसको हमने करना है साइन आउट। उसके बाद जैसे हम लॉगिन करेंगे तो उसका भी देखते हैं। मेरे ख्याल से कि उसको एक्सेस मिलनी चाहिए आफ्टर लॉगिन। ये आपकी लिंक गायब हो गई, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ से हम अरसलान वाली लिंक उठाएंगे कंसोल की,
और जो है यहाँ पे जाके डाल के एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूज़र AWS कोर्स ये उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे, ये उठाएंगे, ये देखें आ गया। और यहाँ पे मैंने रखा AWS कोर्स और यहाँ पे मैं पासवर्ड पुट करूँगा। इसे नहीं करने का, और पासवर्ड ऑटो आ गया, उसको हम साइन इन करते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसको वही पावर्स मिले या नहीं मिले। तो हम फिर से जाते हैं EC2 के अंदर चेक करने के लिए कि आइदर उसको पावर जो है वो हमारे असाइन हो गए हैं और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके ऊपर और क्या नहीं पड़ता। चलें जी, अभी तक तो इसको पावर्स असाइन नहीं हुए, थोड़ी देर लगेगी और उसके बाद ये असाइन हो सकते हैं, हो जाएं। अभी तो इसके पास पावर्स असाइन नहीं है, पर हमने जो है यहाँ पे इसको असाइन कर दी है। ये है परमिशन पॉलिसीज 3 ऐड परमिशंस। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये ग्रुप से यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए AWS का ग्रुप इसके साथ अटैच हो चुका है। टैग 1 ये भी हो चुका है आपके पास। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है परमिशन से, ये सारी की सारी परमिशन से इसके साथ ऐड हो चुकी है ग्रुप के साथ। थोड़ी देर के बाद वो जो यूज़र आपने बनाया था उसके ऊपर सारी परमिशन अप्लाई हो जाएंगी और आपके पास पूरा का पूरा सर्वर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब ये है रोल्स। रोल्स का क्या काम होता है? रोल्स का काम ये होता है कि ये सर्वर जो है ये सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम जैसे होता है उसका प्ले करता है। मतलब कि ऑटो स्केलिंग होती है, लोड बैलेंसिंग होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये जो भी रोल होता है वो प्ले करता है, मतलब उनको बीच में मीडियम देता है। उन दोनों की कम्युनिकेशन कराने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि रोल्स बनाते हैं, उसके बाद उन दोनों सर्वरों को बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं। ऑटो स्केलिंग का क्या मकसद है, लोड बैलेंसिंग का क्या मकसद, ये सेपरेट टॉपिक हैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिकल कीजिएगा और अपने यूज़र्स बनाइएगा और उसको पास एक्सेस देखिएगा कि कैसे आ रही है। अभी तो हमारे पास इसके ऊपर एक्सेस आ जाएगी, पर इशू ये हो रहा है कि थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि अमेज़ोन के जो ये अकाउंट्स होते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो कंज्यूम होता ही होता है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत टाइमिंग लगती है इसको एक्टिव होने में। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, एक्टिव तो वैसे है, पर थोड़ी देर के बाद ये खुद ही चलना शुरू हो जाएगा और काम करना स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको ये यूज़र भी चला के दिखाता हूँ, टेस्ट, और ये मैंने लिख दिया टेस्ट, पासवर्ड भी आपके सामने और मैंने लॉगिन कर दिया। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है एक, और ये भी मेरी अकाउंट का है। ये देखिए आईडी देखें 60638 है, और जो हमारी एडमिन की आईडी है वो भी 6063 हो, देखें 60638 है। मतलब ये हमारी ही अकाउंट से बना हुआ है। टेस्ट के नाम से मैंने आपको पहले भी दिखाया था, टेस्ट 2, और हमने AWS अभी बनाए। अब इसके मैं EC2 में जाता हूँ और देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। EC2 डैशबोर्ड पे जाते हैं, देखें जी इस पर कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पास फुल एक्सेस आ चुकी है और ये हमारा सक्सेसफुली जो चल रहा है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, वो भी थोड़ी देर के बाद खुद ही एक्टिव हो जाएगा और आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप जो हैं अपने यूज़र्स बनाएं और उसका यूज़र्स बना के उसके बाद इंस्टेंस बनाएं। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ आप नोट कर लें कि डायरेक्टली आप लोग जो है वो रूट यूज़र से इंस्टेंस बनाना शुरू मत कीजिएगा,
क्योंकि वहाँ पे आपको T2 माइक्रो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए जो मैं आपको सीरीज़ सिखा रहा हूँ तो आप उस सीरीज़ को अप्लाई करते हुए नंबर वाइज काम कीजिएगा। मतलब कि अगर हमने पहले यूज़र बनाए, उसके बाद अकाउंट एक्टिव किया, उसके बाद हमने क्या किया, अकाउंट्स बनाना सीखें, उसके बाद अकाउंट को ऊपर परमिशन सप्लाई करना सीखें, उसके बाद जो है हमने उसको फुल एक्सेस दी, फुल एक्सेस के बाद उसके पास फुल एक्सेस आ गई। उसके बाद जो है हमने ये टेस्ट यूज़र बनाया हुआ था, तो मैंने आपको अभी एक्टिव है तो मैंने वो भी दिखाया। तो उसके बाद जो है आप इंस्टेंस पे ऊपर जाइएगा, और जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सारा इंस्टेंस के ऊपर है कि हम सर्वर कैसे बनाएं, सर्वर की कौन सी मार्केटें होती हैं, और ऑनलाइन वीपीसी सर्वर जो है नाउ अब स्टार्ट होगा कि आप देखेंगे कि आप इसके ऊपर AWS के अंदर अंदर कैसे सर्वर बना रहे हैं, और वो एक्सेस भी बहुत इजीली कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इंटरेस्ट दिखाएंगे इसके ऊपर। तो ये मेरा जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा अमेज़न EC2। ये जब आप सारे लेक्चर सुन लेंगे केयरफुली तो आप लोग जो है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एसोसिएट का जो सर्टिफिकेट होता है AWS का, वो आप इजीली उसका एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और उसके लिए आपको थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके और एग्ज़ाम पे जैसे ही बैठेंगे तो आप लोग फटाफट जो है ना वो पास कर देंगे एग्ज़ाम। तो इसलिए रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको काम आना चाहिए। आप जैसे ही काम करना स्टार्ट कर देंगे आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वर को क्लाउड की दुनिया में इंस्टेंस कहते हैं, सर्वर फोल्डर को क्लाउड्स की दुनिया में बकेट कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपको समझ लेनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि डिलीट यहाँ पे नहीं लफ्ज़ यूज़ होता है, यहाँ पे डी अटैच का लफ्ज़ यूज़ होता है। मोस्टली यहाँ पे डी अटैच का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो आप डिलीट भूल जाएं। अब हम डी अटैच का लफ्ज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, मतलब कि कोई भी सर्विस हमें डिलीट करनी होती है तो हम वो डी अटैच करते हैं। तो इसलिए हम जो है वो डी अटैच का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इंस्टेंट सर्वर हो गया, बकेट फोल्डर हो गया, तो ये थोड़े से ट्रोमोलॉजी आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक न्यू ऑप्शन आपको बता दूँ, ये जो है ना उसको ऑफ़ कर दीजिएगा। ये है EC2 का जो न्यू सर्वर आया है, उसके हिसाब से उनको GUI इन लोगों ने न्यू बनाई है, तो उसका लुक होता है, उसका ऑप्शंस न्यू होते हैं। तो ये इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ये जो पुरानी GUI है वो ज़्यादा अच्छी थी न्यू से, तो न्यू थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। आपने आज फिर से फॉलोअप कर देते हैं। हमने पहले लेक्चर में क्या किया, सिंपली अकाउंट्स बनाए। सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, IAM वो सीखा। उसमें हमने यूज़र्स क्रिएट किए, यूज़र्स के ऊपर पॉलिसीज़ अप्लाई करके देखी, अकाउंट्स बनाए, और उसके ऊपर जो है ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स को उसको अटैच किए। पहले हमने यूज़र बनाया, यूज़र बना के उसको लेस एक्सेस दी, रीड ओनली की। उसके बाद हमने ग्रुप बनाया फुल एक्सेस का, उस ग्रुप को हमने यूज़र से अटैच किया। अटैच करने के बाद हमने यूज़र ऑन किया, उसका डैशबोर्ड ओपन किया और उसके अंदर घूमे। तो आज हमने यूज़र का भी मज़ा लिया, और हम आगे जो भी अब काम करेंगे इंस्टेंस का और भी काम जो भी होगा, लोड बैलेंसिंग का, इलास्टिक का जो हम काम करेंगे, वो सारे का सारा काम यूज़र के अंदर करेंगे, रूट के अंदर नहीं करेंगे। क्योंकि यूज़र के अंदर हमें T2 माइक्रो मिलता है और रूट के अंदर नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप नोट कर लें, और कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए
आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है ना वो अपना कमेंट छोड़ दें। मैं आपको जैसे ही फारिग होऊंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपके लिए बहुत बड़ी नॉलेज होगी। आपके लिए ये कोर्स जो है बहुत ही अच्छा साबित होगा और आप सारे लोग जो है वो सर्टिफाइड इजीली हो जाएंगे और ये पेपर जो है आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकेंगे। तो प्रैक्टिकल का वक्त काम है, बहुत ही अच्छा आना चाहिए आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि AWS की क्या दुनिया है, AWS में और क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू आप कैसे कमा सकते हैं AWS के थ्रू, उसके लिए आपके कितने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो AWS फ्यूचर ऑफ द IT है और ये क्लाउड जो है वो फ्यूचर ऑफ द IT है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के अंदर हम आगे जाएंगे। AWS के बाद हम गूगल क्लाउड का भी थोड़ा सा सीखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट अदर जो है वो भी सीखेंगे। तो ये हमारे साथ आप रहिएगा, हम आपको क्लाउड भी सिखाएंगे, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भी जो है उसकी भी ट्रिक्स देते आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, आज तक यही होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह EC2 सीखेंगे और इंस्टेंस और सर्वर डाल के हम चला के दिखाएंगे। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।